अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जब अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजीज़ मिस्र बनाया तो आपके आला इखलाक और सीरत की वजह से हर कोई आपसे इश्क करने लगा। यहाँ तक कि मिस्र का बादशाह भी हर फैसला आपके मशवरे के बगैर नहीं किया करता था। उस वक्त मिस्र में एक बदतरीन कहत आया हुआ था और उसकी वजह से सिवाय मिस्र के हर जगह ना अनाज था और ना ही पानी। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके मिस्र को खुशहाल रखा और लोग दूर दूर से आते और अनाज मिस्र से खरीद कर अपने अपने इलाकों को वापस लौट जाते। इन्हीं हालात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया था, वो भी गंदम की तलाश में मिस्र आ पहुँचे। अल्लाह के नबी को जब इस हकीकत का इल्म हुआ तो आपने अपने खानदान को वापस मिस्र बुलाने का इरादा कर लिया। अपने भाइयों को कहा कि ये मेरा कुर्ता मेरे बाबा की आंखों पे रखना, अल्लाह उनकी आंखें रोशन कर देगा और फिर उसके बाद मेरे बाबा को और मेरे खानदान को यहाँ मेरे पास मिस्र लेकर आओ। बस जैसे ही आपके बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली, आप पूरे खानदान को लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मिस्र आ पहुँचे और यहाँ अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो के अजीज मिस्र थे और अपने लश्कर के साथ आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दूर से लश्कर को देखा तो अपने बेटों से पूछा कि ये लश्कर किसका है। बेटों ने फरमाया कि ये लश्कर आपके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, देख अल्लाह ने तेरे बेटे को क्या इज्जत बख्शी है। और आज आसमान के फरिश्ते भी बाप और बेटे के लासवाल इश्क को देखने के लिए आसमान से जमीन पे आए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलके ज़ारो कतार रोने लगे। 40 साल के बाद बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को देखा। अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान से अपने बाबा को अजीज मिस्र के तख्त पे बिठाया। तमाम लोग आपकी ताज़ीम करने लगे। आपके इस ईमान, मर्तबे और नबुव्वत को तस्लीम करके मिस्र का बादशाह अपना ताज आपके कदमों पे रख के अल्लाह के दीन को कबूल करने लगा और आपको और आपके बाबा को अल्लाह का नबी मानने लगा। और फिर बनी इस्राइल इसके बाद मिस्र में ही रहने लगे। अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शहर आबाद करवाया और इसका नाम गोशन रखा। वक्त गुजर ही रहा था कि तकरीबन 24 साल के बाद आपके बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए और वसीयत फरमाई कि मुझे अपने बाबा और दादा के पहलू में तदफीन किया जाए, जिसकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अतात की। वक्त गुजरता रहा और मिस्र के लोगों की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत मजीद बढ़ती रही। जब आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए तो मिस्र में लोगों में इख्तलाफ बढ़ने लगा। लोग आपस में लड़ने लगे और हर कोई ये कहने लगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हमारे महल्ले में, हमारे शहर में बनाई जाए ताकि रहमत और बरकत हमारे महल्ले और हमारे शहर में रहे। इस बात पे काफी गौर और फिक्र किया गया और ये फैसला किया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के ताबूत में रख के दरिया नील में तदफीन किया जाए ताकि दरिया नील का पानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को छू के हर घर में पहुँचे और आपकी रहमत और बरकत हर घर में कायम रहे। तभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के बीचों बीच में तदफीन कर दिया गया। आपकी उस वक्त ये वसीयत थी कि मैंने जिब्राइल अमीन से सुना है कि अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब मेरा खानदान यहाँ से हिजरत करेगा। और आपने उस वक्त ये नसीहत फरमाई कि उस वक्त मेरे ताबूत को मेरे लोग जहाँ से लेकर मेरे दादा, मेरे बाबा और मेरे परदादा के पहलू में ले जाएं और वहीं पर तदफीन कर दें। वक्त गुजरता रहा, दौर बदलता रहा, यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह बनी इस्राइल पर जुल्म करने लगे और अल्लाह ने इस जुल्म को खत्म करने के लिए सैकड़ों सालों के बाद अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन का तख्ता उल्टा और अपनी कौम को लेकर मिस्र से जाने लगे तो काफी सफर के बाद भी अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल से महरूम रहे। बिलाखिर आपके पास जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और कहने लगे कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने जद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की
वसीयत को पूरा करो। आपके जद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत थी कि मेरे लोग जब यहाँ से हिजरत करें तो मेरे जिस्म को अपने साथ लेकर जाएं। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबाइल से पूछा कि कौन है जो जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। तभी एक बूढ़ी उठ के कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। और यूं वो दरियाए नील के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई और तब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से निकाला और अपने साथ लेकर फलस्तीन आ पहुँचे। और इसके बाद नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपको तकरीबन 400 साल के बाद वहीं पर तदफीन कर दिया। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहे।